हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 15 नवंबर और समय हो रहा है लगभग सुबह के 10:30 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं वीकली गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे इस वीक में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, क्या सपोर्ट रह सकता है, क्या रेजिस्टेंस रह सकता है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम डेली मॉर्निंग में आपके लिए गोल्ड की एनालिसिस लेके आते हैं। उसके माध्यम से आप बाज़ार को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। स्पेशली जो लोग चार्ट में रुचि रखते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी मॉर्निंग वीडियोज़ के माध्यम से आप बाज़ार को बहुत बेहतर वे में समझ पा रहे हैं। और हमारे जो दोस्त अभी चार्ट पर नए हैं, कोशिश कर रहे हैं चार्ट के माध्यम से बाज़ार को समझने का, उनको मेरा बोलना है कि अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखते हैं और साथ के साथ प्रैक्टिस करते हैं चार्ट के ऊपर, तो आने वाले समय में आप भी इन चीज़ों को समझ पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इन चीज़ों को यूज कर पाएंगे। तो अगर आप लोग को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और अपने अनुभवों को जरूर कमेंट्स के माध्यम से बता के जाएंगे। और आप लोगों के लिए अभी हमने इनिशिएटिव लिया है, डेली एक दिन में हम एक बार आपके लिए लाइव सेशंस लेके आते हैं। ठीक है, अभी टाइम हमारा फिक्स नहीं है लाइव का, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको टाइम से पहले बता दिया जाए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसके हम डिटेल पहले डाल देते हैं कि कब हम लाइव आने वाले हैं। उसके माध्यम से आपको और बेहतर तरीके से आप लाइव में भी हमसे सीख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज के दिन जो कल का हमने सेशन देखा गोल्ड की मार्केट का, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल सेशन था। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कल मॉर्निंग के जब हमने आप लोग वीडियो दिया था कि इतना बड़ा ड्रॉप डाउन कल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मार्केट में वही चीज़ें होती हैं जिसकी हमें अपेक्षाएं नहीं होती हैं। ऐसे हिस्टोरिकली पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी हम अपेक्षा नहीं करते हैं, मार्केट वो करके देता है। इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट सबसे बड़ा टीचर है। अगर आप चार्ट लर्नर्स हैं तो आपको मार्केट को एज ए टीचर आपको लेना है, जो आपको दिन प्रतिदिन आपको नई नई चीज़ें सिखाता है और इससे कंटिन्यूस लर्निंग का ये पार्ट है और इससे हमें सीखने की कोशिश करनी है। तो कल के दिन क्या हुआ, कल मॉर्निंग में हमने आपको वीडियो दिया था, उसमें बताया था कि 4100 के ऊपर कहीं पर भी अगर गोल्ड की बाजार अगर क्लोज करती है तो ये एक बुल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन कल हमने क्लोजिंग देखा गोल्ड की मार्केट का लगभग 4084 के आसपास क्लोजिंग आया है। तो बिल्कुल मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है कि बुल्स फेवरेबल क्लोजिंग नहीं है। तो अभी एक अगर ये बुल्स फेवरेबल क्लोजिंग नहीं है तो अगले वीक में मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं, उसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले मंथली चार्ट पे बात करते हैं। मंथली चार्ट पे क्या हो रहा है, तो मंथली चार्ट पे आज हम देख पा रहे हैं 15 तारीख है, पूरा आधा महीना निकल गया है। और पूरे अगर हम आधे महीने के प्राइस एक्शन की बात करें तो जो पिछले महीने का क्लोजिंग भाव था, ये क्लोजिंग भाव था लगभग 4000 का। ठीक है, अभी भी बाजार 4084 पे काम कर रहा है। ठीक है, जो क्लोजिंग आया है और जो इस महीने का अभी तक हाई लग चुका है, ये हाई लगा है 4244 का। तो मंथली चार्ट के हिसाब से अभी भी चार्ट्स पे बियर्स को कोई भी यहाँ पर मतलब वो नहीं है, मतलब बियर्स के लिए ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है मंथली चार्ट पे। ठीक है, अभी भी मंथली चार्ट पे बुल्स ही यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, पिछले महीने के बाजार क्लोज के ऊपर चल रहा है और काफ़ी अच्छा ऊपर है, ऐसा नहीं कि मार्जिनली ऊपर है, लगभग $100 ऊपर है। ठीक है, $84 ऊपर है, तो 100 के लमसम में आप पकड़ सकते हो। तो मंथली चार्ट पे अभी भी गोल्ड की बाजार में सेंटिमेंट वाइज बाजार पॉजिटिव है। और क्योंकि पिछले महीने का हाई तो बहुत दूर है, पिछले महीने का हाई 4388 है और मुझे लगता भी नहीं कि ये हाई अभी इतना इमीडिएट बेसिस पे अगले 15 दिन में ब्रेकआउट हो सकता है। तो काफ़ी हद तक मंथली चार्ट पे इस महीने में हमको एक मतलब इनसाइड कैंडल हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो इनसाइड कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल स्टिक होता है। ऑलरेडी मैं पिछले वीक में आपको वीकली चार्ट पे इनसाइड कैंडल बना था, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, अभी मैं दोबारा से आपको बताऊंगा और आपने देखा कितना सिग्निफिकेंटली
लगभग $250 की चाल गोल्ड की मार्केट ने दिया उस इनसाइड कैंडल बनने के बाद। अगर आप समझ पाए होंगे तो मंडे से लेकर थर्सडे तक आप उस मूवमेंट के विटनेस रहे होंगे। ठीक है, कल बाजार अलग तरीके से मूवमेंट किया, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन पूरे 4 दिन बाजार ने बिल्कुल जो चीज हमने बोली थी उसको बाजार ने वहां पर फॉलो किया था। सेम उसी तर्ज पे इस बार मंथली चार्ट पे हमारा प्रोबेबिलिटी है कि ये इनसाइड कैंडल बनेगा। ठीक है, क्योंकि 15 दिन ऑलरेडी हो चुका है और 15 दिन में पिछले महीने का हाई जो कि लगा था बाजार ने, ये अक्टूबर के महीने का हाई है 4381, इसके ऊपर नहीं जा पाया है, और जो लो लगा था 3819, ठीक है, इसके भी नीचे नहीं जा पाए। इनसाइड कैंडल अभी बन रहा है। अभी इसकी कंफर्मेशन जब हमारी नवंबर के महीने की क्लोजिंग आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि अभी हम 15 तारीख में खड़े हैं, अभी तक हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं उन डेटा पॉइंट्स के आधार पे अभी ये इनसाइड यहाँ पर बनने जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और मंथली चार्ट पे अभी भी जो सेंटिमेंट है या जो बोल सकते हैं जो मतलब वेटेज में बुल्स यहाँ पर भारी हैं। ठीक है, बियर का यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो क्लियरिटी के साथ मैंने बताया है, आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट पे बहुत बड़ा खेला हुआ है। ठीक है, तो लास्ट वीक जब आपको सेशन दिया गया था, अगर आप पिछले वीक का सेशन देखोगे तो उसमें क्लोजिंग आई थी 4001 की और ये कैंडल स्टिक यहां पर बनी थी। ठीक है, और मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बताया था कि ये जो पूरा फिनोमिना है इनसाइड कैंडल का है, जो अभी गोल्ड के मंथली चार्ट पे बनने जा रहा है, सेम ये वीकली चार्ट पे बना था लास्ट वीक में। तो मैंने आपको बोला था बाजार अगर 4100 के ऊपर अगर निकल गया तो बहुत तेज ऊपर की तरफ बड़ी मूवमेंट आएगी। बाजार ने मोमेंटम दिया भी। अब 4100 के ऊपर देखो बाजार कितना ऊपर गया, लगभग 4244, लगभग $150 की चाल $4100 के ऊपर बाजार ने दिया हुआ है। ये अलग बात है, कल फ्राइडे फैक्टर्स की वजह से बाजार ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और 4100 के भी नीचे आ गया, लेकिन यह सत्य है कि बाजार 4100 के ऊपर $150 की चाल दिखाया है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। और अगर पिछले वीक का आप वीडियो देखोगे तो 4000 से आप देखो बाजार ने 4244, लगभग $250 का मूवमेंट दिया, जो हमने बिल्कुल प्रोजेक्ट किया था कि इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस क्लोजिंग की। तो ये जो क्लोजिंग आई है 4100 के पीछे, ये बहुत सिग्निफिकेंट क्लोजिंग है। ठीक है, जो बिल्कुल क्लियर बताती है ऊपर के लेवल्स पे सेलर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बिल्कुल बायर के ऊपर टिकने नहीं दे रहे। मैंने क्लियरली बोला था 4100 के ऊपर ये बायर्स का बिल्कुल ब्रेड एंड बटर है। ठीक है, और सेलर भी यहां पर पूरा जोर लगाएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ देगा बाजार को। ठीक है, और मैंने 2-3 दिन पहले ये भी बोला था आपको 4100 से लेकर 4245 ये बिल्कुल कसमकस की एरिया है, दोनों के फाइटिंग का एरिया है। ऐसा नहीं कि एक कमजोर पड़ जाए, क्योंकि बाजार इधर जीरो सम गेम, यहां जितने क्वांटिटी में बायर्स होते हैं उतनी क्वांटिटी में सेलर्स भी होते हैं। ठीक है, किसी को कम नहीं समझना है। ठीक है, और ये एरिया 4100 से लेकर 4245 का ऐसा एरिया था जहां पर दोनों बुल्स और बियर्स की फाइटिंग होनी लाजमी थी। ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ये 4 दिन बुल्स ऊपर लेके गए अपनी ताकत दिखा के, और सेलर्स ने ताकत दिखाया फ्राइडे के दिन। इस तरीके से आपने चीजों को समझना है। तो अभी जो क्लोजिंग आया 4100 के ऊपर, का क्या सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल भी ये वीकली चार्ट पे बुल्स फेवरेबल क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल मंदी भी नहीं है, ये चीज ध्यान देना है। ऐसा बुल्स फेवरेबल क्लोजिंग 4100 के ऊपर होता, वो नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बियरिश बाजार हो गया। अभी भी बाजार मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए आउटलुक हमारा मिक्स रह सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ अगले वीक के लिए सपोर्ट एरिया है, नोट करेंगे सपोर्ट एरिया 3886 जो लो बना था। ठीक है, पिछले महीने का, पिछले यानी कि 2 वीक पहले का, वहां से लेकर 4000 ये हमारी सपोर्ट एरिया है। और ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, बहुत बड़ा एरिया है 4100 से लेकर 4250। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलेंगे ये तो आपने बहुत बड़ी रेंज बता दी। भैया रेंज बड़ी है तो रेंज बड़ी हमको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वीकली चार्ट पे कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। ये चीज को अपने बैक ऑफ द माइंड आप अच्छे से रख के चलिए। ठीक है, अगर कोई भी अगर चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करता है तो उसको केवल वीकली चार्ट को एज ए सेंटीमेंट, एज ए ओपिनियन, एज ए ट्रेंड क्या चल रहा है बाजार का, मोटा मोटी समझने के लिए होता है। ठीक है, तो इस वीक का जो अभी क्लोजिंग आया है उसके आधार पे बाजार अगले वीक के लिए कंफर्मेशन दे रहा है कि अगले वीक में भी मैं साइडवेज होने वाला हूं और दोनों तरफ की मूवमेंट देने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो नीचे की एरिया है 4000 के नीचे
एनी प्लेस, ठीक है, वो बायर्स के लिए फेवरेबल एरिया रहने वाला है। यहां पर से तुरंत आपको ऊपर की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी और 4100 से लेकर 4250 ये एरिया एक सेलर्स फेवरेबल एरिया होने वाला है। $150 यहां पर है, लगभग लगभग $150, 150 तो यहां नहीं है, लगभग चलो 100-150 नीचे मान लो, ठीक है। ये एरियाज है, इन एरियाज में बाजार दोनों तरफ की मूवमेंट आपको देने की कोशिश करेगा। इमीडिएट बेसिस पे लेवल की बात करें तो नीचे 4000, ऊपर में 4100, ये छोटी रेंज है। और नीचे की तरफ 3846-86 बिल्कुल बॉर्डर की रेंज है और 4245 बिल्कुल टॉप की रेंज है। तो ये रेंज नेक्स्ट वीक के लिए होने वाली है। बाकी डेली मॉर्निंग में आपके लिए वीडियोस आ ही रही हैं, वहां पर किस तरीके की मूवमेंट होगी उसको हम आपको समझाएंगे। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी पैनिक मूवमेंट आ रही हैं, ठीक है, अभी भी बाजार के स्ट्रक्चर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है मार्केट का, जो ये ऊपर नीचे होता है ना, ये नेचुरल फिनोमिना है। जो बाजार आप समझिए 3300 से डायरेक्टली 4300 गया, उसमें ये $500 की डाउन साइड की मूवमेंट है, बाजार अभी साइडवेज है, ठीक है। ये एरिया जो है मार्केट का, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ये कोई इसमें नई चीज नहीं हो रही है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है मार्केट का। जो आप घबरा रहे हो ना, इतना बड़ा मूवमेंट, ये मूवमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब तक बाजार ये लेवल नीचे का ये बेस को होल्ड कर रहा है, बाजार में कोई भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं है बड़े फ्रेम पे, ठीक है। फिलहाल छोटे फ्रेम पे हम बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट अभी टाइम ले सकता है इस रेंज में, अभी जल्दी नहीं है बाजार को। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको ध्यान हो, सारी वीडियोस को देखते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने मैंने बोला था, ये टॉप जो लगा है अक्टूबर के महीने का, ये बहुत मतलब कटने के चांसेस बहुत कम है। देखो बाजार में हम 100% नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज ये टॉप के कटने के ये फोर्थ क्वार्टर में अभी बहुत कम चांसेज हैं, ठीक है। ये मैंने बताया है, लास्ट वीक से मैं कंटिन्यू आपको बता रहा हूं, चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। कट जाए तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बाजार अभी बड़े फ्रेम पे भी वीक नहीं है, इस चीज को आपने ध्यान देना है। तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशन आपको समझ में आया है, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिला होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।